Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the organic chemistry from 11th class and today our topic is the aromatic organic compound. In the last video student we discussed about the classification of organic compound. In the continuity of the same we discuss about the aromatic organic compound. Student first of all the word aromatic derived from the word aroma. यहाँ पर हमारे पास एक word क्या है aroma. अगर हम इन first word को देखते हैं aroma means sweet smelling or pleasant smelling. तो generally student aromatic compounds are pleasant smelling. Secondly student aromatic compounds follow या फिर obey Huckel's rule. What is the Huckel's rule? Huckel's rule, the other name is the 4n plus 2 pi electrons rule. It means student those organic compounds which contains 4n plus 2 pi electrons are said to be the aromatic. In this formula student n is either 0 or any of the positive integer like 1 2 3 and so on. If a student in this formula we put the value of n 0, then we get 2 pi electrons. If we put the value 1, then we get 6 pi electrons. अगर हमने 2 वैल्यू पुट की then we get 10 pi electrons. After that we put the 3 value and we obtained 14 pi electrons and this is going as well. It means student हम n की वैल्यू को पुट करेंगे and we get the pi electrons and according to that number of the pi electron the organic compound is considered to be the aromatic. It means student जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 6 होंगे 10 होंगे 14 होंगे और आगे इसी तरह से वैल्यू को पुट करके देखेंगे हम उतने इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास होंगे तो वो एरोमेटिक है, अगर उतने इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो एरोमेटिक नहीं होगा. जो हमारे पास फर्स्ट वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक है स्टूडेंट दिस इज द बेंजीन. In benzene student how many pi electron? Pi electrons are counted on the basis of the pi bonds. तो फर्स्टली हमने देखा pi bond कितने हैं 1 2 3. रिमेंबर स्टूडेंट अगर हमारे पास कहीं पर भी इस तरह से डबल बॉन्ड है तो वन इज द सिग्मा एंड अदर इज ऑलवेज पाई. तो अब यहाँ पर ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी, तो हमारे पास कितने हैं 3 पाई बॉन्ड. अब एक बॉन्ड को बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है स्टूडेंट 2 की. तो इट मींस 3 बॉन्ड के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड अकॉर्डिंग टू द हक्कल्स रूल द 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड इज कंसीडर्ड टू बी द एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब स्टूडेंट सिर्फ 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना ही सफिशिएंट नहीं है फॉर द एरोमेटिक कंपाउंड. In order to show the aromaticity means aromatic compound होने के लिए कुछ conditions को organic compound follow करेगा. First condition तो हमारे पास यही है 4n plus 2 pi electrons की. Second condition हमारे पास क्या होगी student? The system should be conjugated. Means जो भी organic compound है उसका system कैसा होना चाहिए? Conjugated होना चाहिए. Third क्या होना चाहिए? There is the delocalization of पाई इलेक्ट्रॉन्स. डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे सिस्टम में क्या करते रहें रोटेट करते रहें डीलोकलाइज्ड होते रहें. जैसे अभी हमने बेंजीन की बात की तो दिस शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. अब इस स्ट्रक्चर को मैं इस तरह से भी बना सकती हूं लाइक दिस. मैंने सिर्फ क्या किया जो डबल बॉन्ड की पोजीशन थी उनको अल्टरनेट करके मींस अल्टरनेट पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया. इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दिया, इसको यहां पर और इसको यहां. सो दैट स्ट्रक्चर चेंजेस टू दिस वन. अगेन अगर मैं इन पोजीशंस को इस तरह से शिफ्ट करूं डबल बॉन्ड्स को
दिस स्ट्रक्चर कन्वर्टेड टू द फर्स्ट वन। इट मीन्स स्टूडेंट कि जो हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, दीज आर डीलोकेलाइज्ड एंड दीज आर कंजुगेटेड। कंजुगेटेड का मतलब क्या है? अल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड को होना, मीन्स मल्टीपल बॉन्ड्स को होना। सो स्टूडेंट, कंजुगेटेड का मतलब है मल्टीपल बॉन्ड्स ऑन द अल्टरनेट पोजीशंस। डीलोकेलाइजेशन का मतलब है पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिक्स्ड। तो अगर इस तरह ये तीनों कंडीशंस ओबे होंगी या फॉलो होंगी, देन द कंपाउंड इज सेड टू बी द एरोमेटिक। फर्दर स्टूडेंट, जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप। वन इज द बेंजेनॉइड एंड सेकंड इज द नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। As the name indicated student, those organic compounds which contains at least one of the benzene ring, means उसके अंदर स्ट्रक्चर में कोई ना कोई एक बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, तब हम उसको नाम क्या देंगे? बेंजेनॉइड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। These are also known as student arenes, means benzene containing organic compounds which are aromatic are known as the arenes। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल किस किस के आ जाएंगे स्टूडेंट? फर्स्ट इज द बेंजीन, सेकेंड इज द फिनोल, दिस इज द फिनोल, वन मोर एग्जाम्पल इज द बेंजीनामीन एंड द कॉमन नेम इज एनालिन एंड सो ऑन। लाइक आप ले सकते हो नेफ्थलीन। There is the two benzene rings connected with each other like this। ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा एग्जाम्पल एंथ्रासीन। It is the fusion of the three benzene rings like this। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या था स्टूडेंट? कि कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, तो वो कैसा कहलाएगा? दैट इज सेड टू बी द एरोमेटिक। तो हमने इसमें एग्जांपल लिए बेंजीन, फिनोल, एनालिन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। नाउ सेकंड वन इज नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Those aromatic organic compounds student which do not contains any benzene ring but they obey the Huckel's rule are said to be the non-benzenoid aromatic compounds। For example student, हमने इस तरह से लिया, देयर इज द कार्बन, इंडिकेट कर रही हूँ मैं स्टूडेंट यहाँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, लाइक दिस। अब स्टूडेंट इसमें क्या है? कार्बन पर नेगेटिव है, मींस इट कंटेन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर। दो यहाँ पर क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम सिंपली देखते हैं तो वन पाई बॉन्ड एंड सेकेंड पाई बॉन्ड, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए हमारे पास? 4। एंड अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, बट इट इज एरोमेटिक। व्हाई? बिकॉज दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो delocalized into the ring like this। और हमारे पास यहां से स्ट्रक्चर किस तरह से आ जाएगा? कार्बन H, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहां दिया, ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ एंड कार्बन बियर्स द पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया है। मोर ओवर कार्बन ने यहां पर कितने बॉन्ड बनाए स्टूडेंट? 1 2 3 4 5। नॉर्मल वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? 4 बॉन्ड बनाने की। अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, मीन्स 5 बॉन्ड्स बना रहा है, इसीलिए यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए स्टूडेंट? पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 and 2। देयर आर टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स which are delocalized present on the alternate position are said to be the aromatic compound। Now student, classification में next type of organic compounds हमारे पास आते हैं heterocyclic compound। अब स्टूडेंट नाम से ही बताया कि इसमें क्या है? साइक्लिक नेचर तो है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर तो मिलेगा जिसमें कार्बन कार्बन एटम ज्वाइन करके कैसा स्ट्रक्चर देंगे? रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर। बट
they also contain some heteroatoms. Heteroatoms means the atoms other than carbon, like ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है और सल्फर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करती हूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 में से 1 2 यहाँ बॉन्ड बनाने में यूज किया. 4 इलेक्ट्रॉन कैसे बच जाएंगे एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर मैंने यहाँ पर इस तरह से बना दिया बॉन्ड, तो हमारे पास ये है, दिस इज फ्यूरेन, इसका कॉमन नेम है फ्यूरेन. अब स्टूडेंट ये भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, बट दिस इज एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. कैसे है एरोमेटिक? अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस तरह से डीलोकेलाइज्ड करूं, तो हमारे पास यहाँ से स्ट्रक्चर आ जाएगा इस तरह से. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसीलिए पॉजिटिव, बॉन्ड शिफ्ट हो गए इस तरह से. तो हमारे पास यहाँ पर आफ्टर डीलोकेलाइजेशन देयर आर द 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सो इट इज एरोमेटिक. सिमिलरली स्टूडेंट, हमारे पास इस तरह से आ सकता है, हम ऑक्सीजन को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर दें? सल्फर. सल्फर आल्सो बिलोंग्स टू द ऑक्सीजन फैमिली. तो इसके पास भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने में यूज किए और 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली स्टूडेंट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ और ये यहाँ. तो अगेन देयर इज द एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक compound, and the name of the compound is thiophin. हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, जहां पर भी वर्ड थायो आएगा दैट इंडिकेट्स द सल्फर. सो स्टूडेंट, दीज आर aromatic heterocyclic compound. But student, if we draw the structure like this, अब मैं यहां पर डबल बॉन्ड्स नहीं लगा रही जैसे मैंने प्रीवियस स्ट्रक्चर में लगाए थे. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज THF, मीन्स टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन. टेट्रा का मीन्स क्या होता है? 4. हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, मीन्स जो फ्यूरेन का स्ट्रक्चर था उसके अंदर क्या थे? यहां पर डबल बॉन्ड्स थे. अब मैंने क्या किया? डबल बॉन्ड पर किस चीज को ऐड कर दिया? हाइड्रोजन को. कितने हाइड्रोजन ऐड हो गए? 2. अब इस डबल बॉन्ड को हटाया और यहां पर भी किसको ऐड कर दिया? हाइड्रोजन को. तो टोटल कितने हाइड्रोजन ऐड हो गए? 4. इसीलिए नाम क्या आ गया इसका? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन. बट स्टूडेंट, देयर इज नो एनी डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज कंसीडर्ड टू बी नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. सिमिलरली स्टूडेंट, ऐसे ही हमने जो थायोफिन का स्ट्रक्चर किया था इस तरह से, इसमें भी अगर हम क्या करें, यहां पर डबल बॉन्ड्स ना रिप्रेजेंट करें, तो ये भी हमारे पास किस कैटेगरी में आ जाएगा? नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. नाउ स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. In the next video, we discuss about the homologous series, functional group and type of the carbon atoms. Thanks and have